Hello guys, welcome to my YouTube channel. मैं विवेक कुमार. Today will be discuss about DevOps, breaking the wall between developers and ITs. Presenting by विवेक कुमार. What is DevOps? DevOps क्या होता है? DevOps को हम ऐसे समझ सकते हैं. DevOps जो है जो दो चीजों से मिलकर DevOps जो है दो चीजों से मिलकर बनाया गया है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लिया डेव और आईटी ऑपरेशन से लिया ऑप्स और मिलकर बना दिया डेवऑप्स. डेवऑप्स क्यों आया? डेवऑप्स का क्या यूज है, क्या गोल है, ये देखेंगे. तो गोल देखते हैं. गोल डेवऑप्स का क्या गोल है? डेवऑप्स का गोल है कि जो भी डेवलपमेंट की जो भी साइकिल है उसको शॉर्टन करना और डेवलपमेंट की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करना. डेवलपमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना एंड इंश्योर लेवल रिलीजेस. अब देखते हैं कि द ट्रेडिशनल डिवाइडेड में देखते हैं जो भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उन्हें बोलते हैं डेवलपर्स टीम, और जो भी उसे चलाए रखते हैं मेंटेनेंस वगैरह, और जो भी उसे चलाए रखते हैं उसे बोलते हैं आईटी ऑपरेशंस टीम. दोनों एक अलग अलग काम करते हैं, दोनों की अलग अलग टीम है. तो फिर what did developers want? डेवलपर्स क्या चाहते हैं? What did IT operations want? IT operations क्या चाहते हैं? To build new feature quickly, जल्दी नए नए फीचर्स आए. डेवलपर्स का फर्स्ट पॉइंट है जल्दी नए फीचर आने चाहिए, नए सॉफ्टवेयर जल्दी लॉन्च होने चाहिए, पॉसिबल हों, और टू कीप मेकिंग चेंज रेगुलरली, बदलाव होते रहने चाहिए. और आईटी ऑपरेशंस क्या चाहते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू कीप द सिस्टम स्टेबल एंड सिक्योर. वो अपने सिस्टम को स्टेबल एंड सिक्योर चलाना चाहते हैं. टू मिनिमल चेंज, जितने चेंजेस कम होंगे, अवॉइड होंगे एरर, उतने ही एरर भी कम होंगे. टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वर अप टाइम मतलब सर्वर जो है चलता रहना चाहिए. सर्वर को लगातार चालू रखना या चलता रहना चाहिए. उसके बाद देखते हैं कि जो डेवलपर्स हैं और जो आईटी ऑपरेशंस के बीच में जो वॉल्व लगी हुई है उससे ब्रेक क्यों करें? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों ब्रेक करें भाई, क्यों ब्रेक करें, क्या फायदा है? तो चलो देखते हैं कि what happens if the wall is not break. अगर नहीं ब्रेक करें तो क्या होगा? दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मिसकम्युनिकेशन term don't communicate properly leading to mistake होगी. इंक्रीज डाउन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा और स्लो टाइम टू मार्केट में भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर और फीचर्स टेक लॉन्गर टू द रीच कस्टमर. जो भी फीचर हैं जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी स्लो बनेंगे. स्लो टाइम तो मार्केट में भी रन नहीं हो पाएगा. कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर को भी डिससेटिस्फैक्शन होगी. डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्ट रहेगा, या डिससेटिस्फैक्शन कस्टमर भी. पुअर सर्विसेज तो होगी काफी. पुअर सर्विसेज और डिले भी होगी, और डिले कॉज कस्टमर टू बी बिकम्स अनहैप्पी. कस्टमर जो है अनहैप्पी. तो अब हम देखते हैं कि ब्रेक कर दें जो भी वॉल्व है उससे ब्रेक कर दें तो क्या फायदे हैं. ब्रेकिंग करने, अगर वॉल्व को ब्रेक कर दी जाए तो क्या बेनिफिट्स हैं? बेहतर कोलैबोरेशन हो जाएगा. डेवलपर्स और आईटी टीम मिलकर काम करते हैं जिससे काम आसान हो जाता है.
डेवलपर्स और आईटी दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनका काम जो है आसान होता है। फास्टर डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर और अपडेट जल्द से जल्द तैयार होंगे तैयार होंगे और तैयार होंगे या तैयार होते हैं। हायर क्वालिफाई हायर क्वालिफाई हायर क्वालिटी हायर क्वालिफाई नहीं हायर क्वालिटी हायर क्वालिटी जब मिलकर काम करते हैं तो एरर होने की संभावना कम होती है और अच्छे से काम होता है दोनों। More innovation, new technology and ideas can be implemented faster. की प्रिंसिपल ऑफ डेवॉप्स डेवॉप्स के की प्रिंसिपल्स क्या हैं? कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, नंबर 1 कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कंटिन्यूटी इंटीग्रेशन भी है। कंटिन्यूस डिलीवरी कंटिन्यूस लगातार डिलीवरी भी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IaaS क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोड ऑटोमेशन एवरीवेयर। कंटिन्यूस मॉनिटर करना कंटिन्यूस को। ये की प्रिंसिपल्स ऑफ डेवॉप्स। अब जानेंगे डेवॉप्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। डेवॉप्स जो आया तो उसकी लाइफ साइकिल क्या थी? सबसे पहले नंबर पे प्लान। सबसे पहले डेवॉप्स दोनों टीमों मिलके जो है पहले प्लान बनाती हैं, फिर को जो है डेवलप करती हैं, फिर बिल्ड करती हैं कोड को, फिर उसके बाद टेस्ट करती हैं। टेस्ट करने के बाद जो है उसको जो है रियलाइज करती हैं क्या गलती है क्या नहीं है। फिर उसके बाद रियलाइज करने के बाद उसको जो है टेस्ट करने पर गलतियां पता होती हैं और गलतियों को इम्प्रूव करती हैं, रियलाइज करने के बाद जो है डिप्लॉयमेंट करती हैं। डिप्लॉय करने के बाद जो है ऑपरेशंस डिप्लॉय करने के बाद ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस करने के बाद लगातार मॉनिटर करती हैं। ये एक डेवऑप्स की लाइफ साइकिल है, जिससे कि सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, जो भी काम होता है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया होता है और जल्दी भी होता है। और आगे देखते हैं डेवऑप्स को किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए अगर टूल मिल जाए हमें तो बहुत आसानी से वो काम हो जाता है और बहुत सरलता से आसानी से वो काम हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो डेवऑप्स के भी कुछ टूल हैं। डेवऑप्स के भी कुछ डेवऑप्स के ये टूल जो हैं डेवऑप्स टीम को कोडिंग से लेकर प्रोजेक्ट तक हर स्टेप में तेज और सही और सुरक्षित काम करने में हेल्प करती है। ये हेल्प करते हैं। नंबर 1 टूल है वर्जन कंट्रोल टूल। जैसे कि वर्जन कंट्रोल टूल, जो भी कोड है हमने गिटहब पे डाल दिया है, गिटहब पे डाल दो, जिससे कि वो सुरक्षित रहेगा। गिटहब पे डालने से टीम में या गिटहब पे डालने से जो है टीम में कई और लोग काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी गड़बड़ी किए, जो बिना किसी उसके प्रॉब्लम के और उसके जो है गिटहब पे कोड डाल देंगे तो ना, और एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। अब देखते हैं IC/CD टूल। IC/CD टूल क्या होता है? IC/CD टूल के बारे में देखेंगे। IC/CD टूल के बारे में देखेंगे। IC/CD टूल क्या करता है? कोड को ऑटोमेटिक तरीके से टेस्ट और डिप्लॉय करने का काम होता है IC/CD टूल का। हर न्यू फीचर्स को जल्दी और सिक्योर तरीके से रिलीज करना IC/CD टूल का काम होता है। उसके बाद देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का काम क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का काम हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वर और सिस्टम को कोड से ऑटोमेटिक तरीके से सेटअप करता है। सर्वर और सिस्टम को कोड से ऑटोमेटिक तरीके से सेटअप करता है।
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का काम ये होता है। उसके बाद आता है कंटेनराइजेशन टूल का काम क्या होता है। कंटेनराइजेशन टूल का क्या काम होता है। ऐप को कंटेनर में मैप करना ताकि वे सही से चल सकें। ऐप को जो है कंटेनर में मैप कर देता है ताकि वे सही से चल सकें। मॉनिटरिंग टूल का काम क्या होता है, लगातार मॉनिटर करना या फिर सर्वर या एप्लीकेशन और नेटवर्क को लगातार सर्वर और एप्लीकेशन और नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखना, ये मॉनिटरिंग का काम होता है। मॉनिटरिंग का काम होता है, इनके ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके थ्रू ही इन टूल्सों को यूज करते हैं। फिर देखते हैं कि डेवऑप्स के फ्यूचर क्या है। डेवऑप्स का फ्यूचर देखें तो फिर इंटीग्रेशन विद एआई एंड मशीन लर्निंग, एआई ओप्स भी आ सकता है। गिटहब गिटऑप्स भी बन सकता है फ्यूचर में। गिटऑप्स क्या है, ऑप्स थ्रू गिट। वेब सिक्योर ऑप्स भी हो सकता है। अर्ली सिक्योरिटी इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग भी हो सकता है। तो यही हमारी स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू। तो हमने इस वीडियो में देखा सबसे पहले कि डेवऑप्स क्या होता है। डेवऑप्स के बाद देखा हमने कि डेवऑप्स के अंदर कौन कौन से टर्म है। 2 टर्मों से मिलकर बना है, एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक आईटी ऑपरेशंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चाहते थे और आईटी ऑपरेशंस क्या चाहते थे, फिर दोनों को मिला के अगर व्हाट हैपन, तो फिर क्या तो दीवार को क्यों तोड़ा जाए। वो दोनों अलग अलग, जो भी दीवार है, जो भी वॉल है, उसको क्यों तोड़ा जाए। वो इसलिए तोड़नी पड़ी क्योंकि दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो गया, इंक्रीजिंग डाउन पेमेंट आ गया, स्लो टाइम टू मार्केट का टाइम भी स्लो हो गया, कस्टमर भी डिससैटिस्फैक्शन होने लगे। उसके बाद देखा हमने कि उसे दीवार को हटाने के बाद जो क्या बेनिफिट मिले हमें। तो हमें बेनिफिट क्या मिले, बेटर कोलैबोरेशन हो गया, फास्टर डिलीवरी होगी, हाई क्वालिटी और मोर इनोवेशंस के बाद हमने देखा कि डेवऑप्स की कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। की प्रिंसिपल्स क्या हैं, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन है, कंटिन्यू डिलीवरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, ऑटोमेशन एवरीवेयर है, और उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है। उसके बाद हमने देखा कि जो है डेवऑप्स की लाइफ साइकिल क्या होनी चाहिए। डेवऑप्स आया है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, तभी तो काम अच्छे से होगा, तभी तो दोनों टीमें आगे बढ़ेंगी। तो लाइफ साइकिल को देखा कि सबसे पहले वो प्लान बनाते हैं, दोनों टीमें मिलकर प्लान बनाती हैं, फिर जो है डिप्लॉय करती हैं, फिर बिल्ड करती हैं, फिर टेस्ट करती हैं, टेस्ट के बाद फिर रिलाइज करती हैं, रिलाइज के बाद फिर डेवलपमेंट करने के बाद बिल्ड के बाद टेस्ट के बाद रिलीज रिलीज के बाद जो है डिप्लॉय करती हैं, डिप्लॉय के बाद जो ऑपरेट करने के बाद लगातार मॉनिटरिंग करती हैं। मॉनिटरिंग के बाद हमने देखा कि डेवऑप्स किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें टूल्स की हेल्प मिल जाए तो वो काम और भी आसान हो जाता है। तो इसलिए डेवऑप्स के अंदर भी कुछ टूल हैं जिनकी हेल्प से वो काम और भी आसान हो जाता है। फर्स्ट टूल है वर्जन कंट्रोल टूल, जैसे कि गिटहब है। गिटहब पर कोड डाल देते हैं, जिससे कि एक से अधिक टीम में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन, जो भी कोड होगा वो गिटहब पे पुश करना सब गिटहब के थ्रू होगा। और आईसीसीडी है, सेकंड टूल है आईसीसीडी। थर्ड है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। चौथा है कंटेनराइजेशन टूल है। 5 है तुम्हारा, या 5वां है तुम्हारा मॉनिटरिंग टूल। मॉनिटरिंग टूल के बाद हमने देखे कि डेवऑप्स के कुछ फ्यूचर हैं। फ्यूचर क्या क्या है।
तो नंबर 1 फ्यूचर देखे हमने इंटीग्रेशन विद एआई एंड मशीन लर्निंग देखा। मशीन लर्निंग भी हो सकता है। गिटऑप्स क्या है? गिटऑप्स है तुम्हारा ऑप्स थ्रू गिट। डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑप्स भी हो सकता है। प्लेसमेंट इंजीनियरिंग भी हो सकता है। थैंक यू। अगर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड फर्दर